बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 28 जुलाई 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। आज का स्याह तरीन दिन, रावला कोट दूसरी दफा जबा हो गया। किसने जबा किया जी? किसके अहकामात पर गोली चलाई गई? ये एक्सक्लूसिवली हम आपको बताएंगे, आपने जरूर समाअत करनी है। और खतरनाक बात यह है, ये जो रावला कोट की आग है, ये कश्मीर के दीगर शहरों में फैल चुकी है। और अब जो खबरें आ रही हैं, वीडियोज आ रही हैं, उसमें मीरपुर में जी कश्मीरियों की लाशें पड़ी हैं, जिसमें पुलिस को हम जो एक्सपोज करेंगे कि ये जो फायरिंग हुई, ये कैसे हुई और किसके हुक्म से हुई, ये समाप्त कीजिएगा। दूसरी खबर ये है जी, पंजाब के हुक्मरानों ने वहां पर एक इलेक्शन करवाया। इलेक्शन की फुटेज, इस जैसे इलेक्शन पर अगर ये खुशियां मना रहे हैं तो इनको डूब मरना चाहिए। वीडियोज हैं धांधली की। और पंजाबी जो हैं, जो हुक्मरान, नाजायज हुक्मरान हैं, एक जहल किस्म के, ये लोग जश्न मना रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर अब दिल से हम और क्या करें, बद्दुआई दे सकते हैं। और अगली खबर ये है जी, पाकिस्तान में दूध की नहरें निकल आई हैं। हम आपके सामने एक ऐसी वीडियो रखेंगे कि जिसको देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि शायद हमने अल्लाह ताला के अजाब को ऐसी दावत दे रखी है जो किसी भी वक्त कबूल होगा और हम बर्बाद हो जाएंगे। और आखिर में जी अलीमा खान कहती है कि इंशाअल्लाह अज़ीम, ये जो अगस्त है, जनाब इमरान खान की रिहाई होगी, डील नहीं होगी। पाकिस्तान की अवाम अपने जोर बाजू पर निकल कर अडयाला जेल का दरवाजा जो है खोल लेंगे। अल्लाह करे अलीमा खान की ये दुआ और उसकी ये उम्मीद कायम रहे। हमारी दुआएं साथ हैं, क्योंकि इमरान खान का बहराना इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की सालमियत के लिए, बका के लिए इंतहाई जरूरी है। और इस टाइम जितनी जरूरत इमरान खान की पाकिस्तान को है, शायद ही कभी इससे पहले हुई हो। तो सबसे पहले जी हम आपको लेकर चलते हैं कश्मीर। कश्मीर जी, वहां पर रात को दरी के मकाम पर एक झड़प होती है। झड़प में जो 14 जो कश्मीरी हैं वो अल्लाह ताला के पास चले जाते हैं। हम उनकी मगफरत के लिए दुआ गोएं, लेकिन ये गोली क्यों चली? रेंजर कहती है हमारा एक आदमी इसमें शहीद हुआ है, अल्लाह ताला उसकी भी मगफरत करे। दोनों पाकिस्तानी हैं, लेकिन ये कौन कौन लोग हैं जो इस आग को बढ़ावा दे रहे हैं? अब ये हम आपको बताने चले हैं कि किसकी ये इमा पर हुए हैं और किसने ये हुक्म दिया। लेकिन ये जो आग है, इसको कंट्रोल करने वाले बिल्कुल अपना जो ज़हनी तवाज़ुन है वो खो बैठे हैं। वो पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे। किसी भी सूरत हम इस खून खराबी की हिमायत नहीं कर सकते। ये जुल्म किया गया है और जो जुल्म के अगेंस्ट आवाज है बुलंद करना, ये तमाम मुसलमानों पर फर्ज है। ये कुरान कहता है जी। अब आप ये देखिए कि ये जो आग है, कितनी मनसूबाबंदी के तहत इस आग को फैलाया जा रहा है कि वो कश्मीर के दीगर हिस्सों में भी फैल जाए। अब आप एक वीडियो वायरल हो रही है। एक मार्केट है शहीद चौक, मीरपुर मेन बाजार में। वहां पर कश्मीरी, तकरीबन जिनकी तादाद 100 के करीब है, दिन का टाइम है, कैमरा ऑन है, इसमें वो पुरअमन एहतजाज कर रही है। किसी के हाथ में कोई बंदूक नहीं है, कोई डंडा नहीं है। 4 कश्मीरी परचम हैं, बिल्कुल कैमरे में नजर आ रहे हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि इस पुरअमन एहतजाज पर जो पुलिस है, जब पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान फासला है, वो फासला है 200 किलोमीटर का। अब इस 200 किलोमीटर के फासले पे जब एक फरीक के पास गन नहीं है, दिन का टाइम है, मार्केटें तकरीबन आधी खुली और आधी बंद हैं, ऐसा ही नहीं है कि बाजार का जो बंद है। और जो मजदूरी करने वाले हैं, जो लोडर हैं, जो चिंकी वाले हैं, वो कैमरे में नजर आ रहे हैं कि वो अपना जो मामलात है उसको संभाल रहे हैं। आला ऑफिसर इस 100-200 के मजमे पर, जो कि बिल्कुल पुरअमन है, कोई पत्थर नहीं फेंक रहा, कोई फायरिंग नहीं हो रही। और ये जो वीडियो है, ये आप लोगों पर फर्ज है कि मीरपुर का जो वाकया हुआ है उसमें तो इंतहा का जी जुल्म हुआ है। फिर यकायक फायरिंग शुरू होती है। फायरिंग भी ऐसी खतरनाक शुरू होती है कि छठे पर छठे की आवाजें आती हैं। ये पाकिस्तान में जब तहरीक इंसाफ पर फायरिंग की गई थी ना जी, वो डी चौक में, तो वहां पर भी कहा गया था मिनिस्ट्री की तरफ से कि हम छट्टा फेरेंगे। ये मोहसिन नकवी ने कहा था, रिकॉर्डेड मौजूद है, हम छट्टा मारेंगे। छट्टा अमूमन शिकार पे मारा जाता है कि हम छट्टा मारेंगे, इतने परिंदे जो हैं वो साइड पर गिर जाएंगे। तो पाकिस्तानी और अवाम पर जो छट्टे मारने वाली ये हुकूमत है, हार्ड स्टेट, इन्होंने जी वहां पर ये लाशें गिराई हैं। अब ये जो मीरपुर की लाशें हैं, ये सड़क पर पड़ी हैं, गरीब बच्चे पड़े हैं,
कोई उसको उठाने वाला अभी तक नहीं आया। अल्लाह ताला उन लोगों पर रहम करे। आज कैद आजम रो रहा है, फातिमा जिन्ना रो रही है, और पाकिस्तान के जो चाहने वाले हैं वो रो रहे हैं, कश्मीरी ज़ारों की तार रो रहे हैं। अगर किसी को यकीन ना आए तो वो इंडियन चैनल्स को ऑन करे, वहां पर इंडिया वाले खुशी से नाच रहे हैं, और हम वो बदबख्त पाकिस्तानी हैं जिन्होंने हमेशा अपने लोगों को गद्दार बनाने के लिए रास्ते नहीं रोके कि गद्दार ना बने। हमने हमेशा रास्ते क्रिएट किए हैं कि खुदारा जल्दी जल्दी अगर आपने 2 सालों में जाना है तो आप आधे घंटे में वो रास्ता क्रॉस करते हुए आप वहां पे बन जाए। तो इसमें जी अमन कमेटी का एक वहां का सरकर्दा रहनुमा है उमर नजीर, उसका भाई उस्मान नजीर, वो भी जी शहीद हुआ है, हलाक हुआ है। अल्लाह ताला इन लोगों को मगफरत दे। पाकिस्तान पे बहुत बुरा टाइम है। अब बुरा टाइम किसने हुक्म दिया जी? सबसे बड़ी स्टोरी है। आज से 4 दिन पहले पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट है हामिद मीर, उसने एक स्टोरी ब्रेक की। उसने कहा, अब आपने खबरें सुननी है, उसने कहा इस्लामाबाद में एक मीटिंग होती है, नून लीग को कहा जाता है कि अगर उन्होंने सादा अक्सरियत कश्मीर में हासिल ना की तो क्या होगा, उनकी जो हुकूमत है इस्लामाबाद में खत्म हो जाएगी। अब इस खबर को आप सामने रखिए, और वहां पर ये जो ठप्पों की वीडियो है, ये आप जरा देखिए, ये वीडियो जिसमें इंतहा की धांधली हो रही है, ठप्पे पर ठप्पे मारे जा रहे हैं, चाहे कोई वोट देने वाला ना हो, लेकिन नून लीग एक ऐसी फाश जमात है, एक क्रिमिनल जमात है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इन जैसे जो करप्ट लोग हों, जिनके जिनके जो घर में रिस्क जा रहा हो, वो हराम का जा रहा हो, करप्शन का जा रहा हो, तो उन लोगों से ये उम्मीद तो नहीं की जा सकती कि वो मोरालिटी के बुनियाद पर चलते हुए आगे चलेंगे। तो ये जो उन लोगों ने अपने आप को सिक्योर्ड करने के लिए ये इंतखाबात कराए, पंजाब पुलिस लेके गए, और जहां पर पंजाब पुलिस हो वहां पर खुशी की खबर आ जाए, अमन की खबर आ जाए, तो इंसाफ की खबर आ जाए, तो ये बिल्कुल नामुमकिनात में से है। हम सोच ही नहीं सकते। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी आप हिंदू से ये तवक्को रखें कि वो रोजादार भी है। जी हाँ, ये तो हो ही नहीं सकता ना जी कि पंजाब पुलिस जो है वो इंसाफ करते हुए वो मामला दे। अच्छा, अब ये आपने जब आपने देख लिया इलेक्शन करवाने वाली पंजाब पुलिस है, अब जब ये लाशें गिरती हैं, अब आपने खुद अंदाजा लगाना है कि किसने किया। मरियम नवाज का जो ट्वीट है, उस ट्वीट में वो क्या कह रही है, अभी इलेक्शन सिर्फ 13 सीटों पर हुआ है, अभी 40 सीटें बकाया हैं। तो इन लोगों ने क्या ट्वीट किया, ये इलेक्शन जीतने का है, इलेक्शन तो अभी पड़े हैं। ये जो ट्वीट है ये है उन लाशों पर, उन जख्मियों पर जो जख्मों से कुर्रा रहे थे। ये उन लोगों को बताना है कि हम ऐसे ही करते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे करते हैं। मॉडल टाउन में इन्होंने ऐसे किया, डी चौक में इन्होंने ऐसा किया। अब भी अगर पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट इन लोगों की पुष्ट पर खड़ी है, बिल्कुल खड़ी है, तो फिर अल्लाह ताला ही इन लोगों का हाफिज है। अब आप ये तो आपने देख लिया, इससे पाकिस्तान को ये क्या पैगाम देना चाह रहे हैं पूरी दुनिया में कश्मीरियों को, और खुदा की कसम सिस्टम हार रहा है और किसी को कख नहीं मिलना। पाकिस्तानी हम आपसे मुखातिब हैं, कश्मीरी आपसे इतने दूर जा रहे हैं कि शायद कोई वक्त आए अनकरीब कि आपकी आवाज ही उन तक ना पहुंच सके। इससे बड़ी बात हम आपको क्या कहें। अब आप जी दूसरी खबर देखिए, वो है जी ये एक वीडियो देखिए, वीडियो है जी, ये है जी पाकिस्तान में एक एक दूध बेचने वाला है, ये दूध बेचता है, उसके आप देखें बर्तन गिने तकरीबन 20 के करीब हैं, उसने खुली नहर में रखे हुए हैं। और ये पहले मिलाते थे दूध, तो दूध से फर्क नहीं पड़ता था, दूध में पानी मिलाते थे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब ये केमिकल मिला रहे हैं, मेडिकल मेडिसिन जो है वो मिला रहे हैं। अब आप खुद देखिए कि जो कौम इस किस्म की बुराइयों को ऑनर समझे और माशरा इसको कबूल कर ले, ये बच्चों में कैंसर फैलाएगा वो तो ठीक है, लेकिन एक हदीस सुनिएगा। हदीस शरीफ में आता है, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। खुदारा ये जो मिलावट करने वाला है उससे मेरा नबी जो अपना सर्टिफिकेट है उम्मत मोहम्मदी का वो उससे विड्रॉ कर लेता है। क़यामत वाले दिन इस आदमी की जो लाइन होगी वो मेरे नबी की जो उम्मतियों की लाइन है उससे अलहदा लाइन होगी, क्योंकि मेरे नबी ने जो कह दिया तो नबी के कहना
रब का कहना है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि जो कौम इस जैसे करैक्टर को तस्लीम करके इनकी वीडियोस पर नीचे कमेंट्स हंसी मजाक में करें, और पाकिस्तान के किसी भी जगह पर खालिस दूध ना मिले, और इस दूध जो जहर दिया जा रहा है इसमें आपकी बच्चियों की जो ग्रोथ है वो वक्त से पहले बालिग हो रही हैं, और जो लड़के हैं वो नामर्दी की तरफ जा रहे हैं। जरा खुदारा इस सुनिए तो सही, ये खाद मिला रहे हैं, ये पाउडर मिला रहे हैं, ये जुल्म कर रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, जो कौम इतना हराम खाती हो तो क्या वो कश्मीर में बहने वाले इस खून पर रिएक्ट हलाल करेगी? बहुत तल्ख बात मैं आपसे कर रहा हूं, इसका माशरे से ताल्लुक है। क्यों यार, एक लुकमा मौलवी कहते हैं अगर हराम का चला जाए तो 40 दिन इबादत कबूल नहीं होती। तो आप गड़कार मार दें दूध के और जो सारी हराम कारियों के, तो क्या आपका माशरा, आपका पाकिस्तान सरवाइव करेगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। अब पाकिस्तान को इस जैसी मनहूस के बाद अब बचा कर देखा है। ऐसे आप पे अल्लाह ताला नाराज है। केपी में लाशें गिर रही हैं, आप उठा रही हैं। इस पूरे खित्ते में नजर दौड़ाएं, चीन है, ईरान है, अफगानिस्तान है, इंडिया है, 4 आपके देश हैं, और सबसे जो चैंपियन मुसलमान हो आप हो ना, कोई बात करे तो कुछ कुफर के फतवे लगा देते हो। अब आप खुद सोचिए, इंडिया में कितने बंदे हर रोज मर रहे हैं? 0। अफगानिस्तान में कितने बंदे मर रहे हैं? 0। ईरान जंग में लगा हुआ है, कितने बंदे मरते हैं? इक्का दुक्का। चाइना वाले अमन की जिंदगी, तो बीच में तो आप पड़े हो जी। आप क्या आप नहीं समझते कि आप पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हो गया? ये जो जालिम तरीन हुक्मरान आपके ऊपर पड़े हैं, ये ऐसे ही आ गए हैं, ऐसे नवाज शरीफ और मरियम आपके ऊपर बैठ गए। और कुर्बान जाऊं अब पाकिस्तानियों, आपके मौलवियों के ईमान पर। ये मौलवी हमें क्या कहते थे जब हम स्टूडेंट्स थे? औरत अजान नहीं दे सकती, अच्छा ठीक है। औरत हज पर जाए तो बगैर महरम के नहीं जा सकती, ठीक है। औरत मुर्गी हलाल नहीं कर सकती, ओके। औरत जो है हुक्मरानी नहीं कर सकती। ये चारों चीजें हमें जो मौलवी हैं ये गला फाड़ फाड़ कर फतवे देते थे, अखबारात में आर्टिकल लिखते थे, जुम्मे के खुतबे में इनकी जबानें बहर आ जाती थी। और अब मरियम ने कितने पैसे दिए? 25,000 रुपया। कितना? 25,000 रुपया। अब नबी की हदीसें भी इनको याद नहीं, अब इनको ये फतवे भी याद नहीं। अरे ओ कम बख्तो, याद नहीं आता कि तुम लोग किसके मेंबर पर बैठे हो, किसका मेंबर है? इतनी ज्यादा मिलावट की है, और आपने दीन में मिलावट की है, और वो जो गवाला था उसने खुराक में मिलावट की है। अब इन दोनों की मौजूदगी में और पाकिस्तान के जजों को सामने ले आए, या आप इंसाफ मांगोगे? दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके बारे में इंटरनेशनल रिपोर्ट आ गई है कि अगर किसी का केस पाकिस्तान के जजों के पास लगा तो वो अपनी खैर मनाए, उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। अब ये जो हालिया जजेस इन्होंने भर्ती किए हैं, ये हालिया दिनों में आसिफ जरदारी ने कहा है कि मैं उस पर दस्तखत नहीं करता। क्यों नहीं करता? उन्होंने कहा है ये इन्होंने जो नून लीग के जो पोलिंग एजेंट हैं, जी हाँ, ये लफ्ज इस्तेमाल किए पीपल्स पार्टी ने कि नून लीग के जो पोलिंग एजेंट्स हैं उन लोगों को इन्होंने पाकिस्तान की अदालतों में जज मुकर्रर कर दिया है। अब वो जरदारी क्या कह रहा है कि ये इस कैलिबर के नहीं थे, और कुर्बान जाऊं पाकिस्तान के चीफ जस्टिसों पर। आहा, कुर्बान जाऊं पाकिस्तान के चीफ जस्टिसों पर। वो चीज जो जरदारी जैसा करप्ट आदमी है वो देख सकता है। इन लोगों के सामने तो फाइलें पड़ी थी। अब भी आप समझते हैं कि आप जिल्लत और रसवाई के उस गड्ढे में हजूर गिर गए हैं, किनारे पे नहीं खड़े। कश्मीरियों को रोते हो, आपका हाल उससे भी बदतर होगा। खुदारा आपका हाल बदतर होगा। आपको बनी इसराइल नहीं हो जो आपके लिए रब अपने जो कानून हैं वो तब्दील कर दे। बनी इसराइल के लिए किए थे ना, उनके लिए आसमान से मन्नो सलवा उतरा था। ये कानून की तब्दीली, उस उसकी दुआएं कबूल हुई थी कि आसमान से खाना आ रहा है, आपके लिए आएगा। आपको तो हुक्म है कि अगर मेरे नबी के एक सिंगल इंस्ट्रक्शन, जंगे ओहद देख लें, नबी की एक सिंगल इंस्ट्रक्शंस को ना माना गया तो बाजी पलट जाएगी। कुरान गवाह है। और आप लोगों ने ये पीछे बुखारी पढ़ी है, ये पीछे मुस्लिम पढ़ी है, ये तर्जमे के साथ कुरान पढ़ा है, तमाम का तमाम जो है आप लोगों ने साइड पर रखकर और करप्ट तरीन लोगों को बड़े से बड़े ओहदों पर बिठा दिया है ना। मेरे नबी की हदीस
कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। कौन सी मेरे मौला, बता तो सही मेरे आका। क़यामत के नज़दीक दुनिया से इल्म उठा लिया जाएगा और ये जो भाग दौड़ है ये घटिया लोगों के हाथ में आ जाएगी और फिर इन लोगों से लोग अपने फैसले करवाएंगे। अब आप ये जो प्रेजेंट सिनेरियो में अपनी जुडिशरी को लेके आए और मेरे नबी की वो जो हदीस है उसको लेकर आ जाएं, क्या अब भी आप समझते हैं कि आप सरवाइव कर जाएंगे? सर जी, अपने मुंह पे पानी का छंडा मारिए। हाँ जी, कैसे बच पाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। अब आप आखिरी खबर की तरफ चलते हैं। आज अलीमा खान ने कहा है कि ये जो अगस्त है, इस अगस्त में इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सकती है। तो हमने पूछा, बताइए अलीमा साहिबा, आप लीडर हैं इस टाइम, हम आपको लीडर मान चुके हैं, कि क्या ये डील का नतीजा होगी? उसने कहा बिल्कुल नहीं, ना ना ना, डील नहीं होगी। अब इमरान खान निकल के आएगा तो अपनी अवाम के जोरे बाजू पे निकलेगा। कैसे निकलेंगी? उसने कहा केपी बिल्कुल तैयार हो गया, पंजाब बिल्कुल तैयार हो गया। मैंने कहा सोच लें। उसने कहा सोच लिया। मुझे ऐसे ऐसे पैगाम आ रहे हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीम जो पंजाब है ये उठ खड़ा होगा और जो केपी है ये भी उठ खड़ा होगा। कश्मीरी बेचारे तो अपनी लाशें इकट्ठी कर रहे हैं, वो तो तैयार ही बैठे हैं। और बलोचियों के क्या कहने जी। बलोचियों ने तो कितनी दफा इस निजाम के अगेंस्ट पाकिस्तान के हक में एहतजाजें की हैं, शटर डाउन कॉलें की हैं, और उनको भी पता है कि ये निजाम बदलेगा तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान एक नया निकल के आएगा जो सबका होगा, मखसूस लोगों का नहीं होगा, शरीफों का नहीं होगा, जरदारियों का नहीं होगा। तो इमरान खान की बहन की ये जो ख्वाहिश है, ये जो उसकी प्रिडिक्शन है, अल्लाह करे ये पूरी हो। क्यों? अल्लाह ताला उसकी जो दुआ है उसको पूरा करेगा। इस सिलसिले में जो तरीके इंसाफ 5 अगस्त को जलसा करने जा रही है, वो जलसे का उन्होंने जो मकाम रखा है वो क्रिकेट ग्राउंड है, निज़्द मोटरवे है, मोटरवे टूल प्लाजा पेशावर है, बहुत बड़ी जगह है। और जलसा जो है, जो अलीमा खान है उसमें बतौर हेड पहली दफा उसमें शिरकत करेगी। और आज जो तैमूर झगड़ा है, क्या बात है, जब लीडर निकलता है ना तो जो दूसरे लाइन होती है लीडरों की, वो भी मैदान में निकल आते हैं। तो आज जो पीटीआई के जो लोग हैं वो गलियों में निकल रहे हैं, बाजारों में जा रहे हैं, पंफलेट तकसीम कर रहे हैं। लाहौर और दीगर जो पंजाब के इलाके हैं, बिल्कुल वहां पर बड़ी शानदार किस्म की तैयारियां हो रही। और इस तैयारियों को देखकर आज हमने लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में एक मुलाकात की एक पीटीआई के रहनुमा से। तो वो अपने काम से आया हुआ था। मैंने उनसे कहा क्या पोजीशन है पंजाब की? तो उसने मुझे अपना व्हाट्सएप दिखाया। उस व्हाट्सएप में जो एक्टिविटीज थी, जो जोश जज्बा था, वो देखने के काबिल था। ऐसे लगता था कि इमरान खान अडियाला जेल में नहीं है बल्कि जमान पार्क में है और वो इस एहतजाज में खुद शिरकत करने का इरादा रखता है। ये और इस किस्म के हालात थे उन लोगों की जो जोश और जज्बे के। अल्लाह ताला इस जोश और जज्बे को मजीद बढ़ाए ये और पाकिस्तान के लिए अच्छा करे। तो आखिर में अल्लाह ताला के हजूर दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। ऐ मेरे अल्लाह तू देख हम पे कैसे कैसे जालिम तरीन हुक्मरान मुसल्लत हैं। वो कश्मीरी जो पिछले कई सालों से हमारे साथ खड़े थे और हम कश्मीर को पाकिस्तान की शाहराह कहते थे। ऐ अल्लाह आज हमने अपने हाथों से उस शाहराह को जख्मी कर डाला है। ऐ अल्लाह वो कश्मीरी जो हमारे अपने थे, आज उनकी लाशें मीरपुर और रावला कोट की सड़कों पर पड़ी है। ऐ अल्लाह अभी उनके जनाजे नहीं तो हम उनके साथ क्या करें? ये वो लोग हैं मेरे अल्लाह जो पाकिस्तान के साथ शामिल होने की तमन्ना रखते थे। मेरा अल्लाह उन लोगों के साथ जुल्म किया जा रहा है। ऐ अल्लाह हमने कुरान में पढ़ रखा है, हमने हदीसों में भी सुन रखा है कि जो जालिम लोग होते हैं उन पर मेरे रब की गिरफ्त हो जाती है। तो ऐ अल्लाह वो गिरफ्त करना, ऐ अल्लाह इनको पकड़ना। हम कैसे पकड़ें? तू हमारी ताकत से वाकिफ है, तू हमारी नीयतों से वाकिफ है। हमारे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं है। ऐ अल्लाह हम तो बोलते हुए भी डरते हैं कि शायद रात को उठें या ना उठें। तो ऐ मेरे अल्लाह तू रहम फरमाना, तू थोड़ी सी हिम्मत दे, पाकिस्तान को बदलना। ऐ अल्लाह कितनी बच्चियों ने कुर्बानी दी है, कितनी बच्चियों की इज्जतों का जो ब्लड है वो इस मुल्क की बुनियादों में है। ऐ अल्लाह कितने हमारे बूढ़े माएँ और
जो बाप हैं हमारे वो मर गए हैं इस मुल्क की खातिर, तो ये हजारों नहीं लाखों शुहदा का खून है। ऐ अल्लाह खसूसी करम फरमा, कश्मीरियों को हमसे जुदा न कर, हम मर जाएंगे। ऐ अल्लाह हिंदू जीत जाएंगे। ये हमारे जो नाजायज हुक्मरान है, अब तो इनको हमसे हमारे सरों से उतार। ऐ अल्लाह तुझे वास्ता है अपने नबी का, तुझे वास्ता है हजरत इमाम अली का, तुझे वास्ता है हजरत इमाम हसन हुसैन का। ऐ अल्लाह वो नबी के शहजादे जो हैं, जब वो खेलते थे, जब वो चलते थे, तो मेरा नबी खुश होता था, तुझे उस खुशी का वास्ता है। जब वो अपने नवासों को देख के खुश होता था, मेरा अल्लाह हमारे पाकिस्तान को बचा ले। खुदा की कसम है अल्लाह, हमारा पाकिस्तान बड़े खतरे में है, ये बर्बादी के दहाने पे चला गया है, तू रहम फरमा। है अल्लाह जिनके घर में बच्चियां बैठी हैं उनके रिश्ते करा, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दे। ऐ अल्लाह जिनका चलता हुआ काम खत्म हो गया है उनको वो काम वापस दिला। आज हमारे दफ्तर में एक बंदा आता है जो परफ्यूम बेच रहा था, वो रो रहा था कि उसके घर में रोटी नहीं पूरी होती। मेरे अल्लाह बेरोजगारों को रोजगार दे, बीमारों को शफा दे, जिनकी औलाद ना फर्मा बरदार है उनकी औलाद को फर्मा बरदार बना। ऐ अल्लाह तुझे दुआ मांगना बड़ा पसंद है, तो हम तो हर रोज दुआ करते हैं, करते रहेंगे। तेरा दर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे अल्लाह, तेरे कदमों में पड़ जाएंगे, तेरे कदमों में पड़ जाएंगे, किसी और के दर पर नहीं जाएंगे। तू बस हमसे राजी हो जा, हमारी दुआएं कबूल फरमा। थैंक यू वेरी मच।